हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी वल्ला 6283 में। आज हम जानेंगे भारत के इतिहास का अहम मोड़ 1857 की क्रांति, जिसे क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। आइए इसे एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, एकदम सरल भाषा में समझते हैं। तो चलिए, 1857 की क्रांति क्या थी, देखिए। तो 1857 की क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों आम जनता द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह था। यह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली संगठित लड़ाई थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई। देखिए, 10 मई 1857 कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। यहाँ से यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध, बिहार और अन्य स्थानों पर फैल गया। तीसरा टॉपिक है क्रांति के प्रमुख कारण। पहला कारण है सैनिक कारण। कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव करते थे। आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में समझते हैं हम। डॉक्ट्रिन और लैप्स नीति के तहत भारतीय रियासतों का विलय बहादुर शाह जफर को मुगल साम्राज्य से हटाने की योजना की गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कर प्रणाली। दूसरा है कुटीर उद्योग का विनाश, किसानों और व्यापारियों का शोषण होने लगा। आगे बढ़ते हैं। डी है सामाजिक धार्मिक कारण। सती प्रथा और बाल विवाह पर अंग्रेज का हस्तक्षेप था। ईसाई धर्म के प्रचार से लोगों में भय हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगली तरफ। देखिए, चौथा टॉपिक है क्रांति के प्रमुख नेता। जानते हैं किस क्षेत्र में हुआ और कौन नेता था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे। बिहार में कुंवर सिंह और अवध में बेगम हजरत महल। ये क्रांति के प्रमुख नेता थे ये सब। देखिए, पढ़ते हैं। ये है, देखिए, मेन टॉपिक। पांचवा टॉपिक का है क्रांति का फैलाव। अब देख समझते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया और झांसी, कानपुर, बिहार, अवध, लखनऊ में विद्रोह हुआ, लेकिन यहाँ पूरे देश में एक साथ नहीं फैला। देखिए टॉपिक
क्रांति की असफलता के कारण समझते हैं। विद्रोह में असंगठित था। आधुनिक हथियारों की कमी, नेतृत्व में एकता नहीं थी, अंग्रेजों को टेलीग्राफ और रेलवे से फायदा हुआ, कुछ राजाओं और जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। सातवां टॉपिक देखिए, परिणाम। आप समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। 1858 का अधिनियम, भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागी। समझते हैं कुछ परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप इसको आसानी से बता भी सकते हैं। चलिए देखते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? अभी आप पीछे पड़े हो तो दिल्ली में किसका चला था शासन? नेता थे बहादुर शाह जफर। देखते हैं दूसरा, महिलाओं में प्रमुख नेता कौन थी? तो कौन था? रानी लक्ष्मी बाई। तीसरा क्या है? क्रांति का मुख्य सैनिक कारण, कारतूस में चर्बी की अफवाह। और देखिए, कौन सा कानून रियासतों के विलय के लिए था? लैप्स नीति, जो कि कानून के रियासतों के लिए था, लैप्स नीति। बढ़ते हैं आगे। क्रांति के बाद कौन बना भारत का पहला वायसराय? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने भारत का पहला वायसराय बने। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो 1857 की क्रांति समझ में आई हो तो लाइक करें, एसएससी वल्ला 6283 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।